बात सुन जुनैद, ये बातों को घुमाना छोड़ो और जो कहना है साफ साफ सीधे लफ्जों में कहो। बोलो। जरा ये तो अपने आप से समझने वाली बात। देखिए, 2 मेजर्स को हम लेकर आ गए और आप हम लोगों को ले आए। ये तो हमें पता है, तुम क्या सोचता है ये हमको बताओ। वो आपके मेजर्स को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यार ये दिस इज द स्पॉट ऑफ द एक्सचेंज ना, तो यहां से अटैक प्लान करना अच्छा रहेगा। व्हाट यू से? नो सर, मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्यों? इस एरिया को ध्यान से देखो। ये जो पूरा एरिया है ना, एलओसी के उस पार, यहाँ पर घना जंगल है। घना मतलब व्हाट? सुब्बू सर, आई एम लेफ्टिनेंट गैरी, नॉट ए ट्रांसलेटर गैरी। आपके साथ काम करने में सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये है कि पहले एक शब्द बोलूं फिर उसका मतलब समझाऊं। हद होती है सुब्बू सर। घना मतलब डेंस। तो ऐसा डायरेक्ट बोलो ना, ये पंजाब मेल की तरह आगे आगे क्यों जाते हैं? शॉर्टकट में बोलो ना। ठीक है, डेंस, ओके, आई अंडरस्टूड। देखो यार, ये आई एम स्टिल लर्निंग, यू नो। ये देखो, ये पूरा डायरी भर गया है। मैं अब नया डायरी ऑर्डर किया कैंटीन से। ठीक है, लेट्स फोकस हियर। तो घना जंगल, ओके। मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा घना मतलब डेंस जंगल है, दुश्मन भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग बना रहा होगा सर। हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस वक्त। हाँ गैरी, तुम राइट बोला, दिस इज डेंजरस स्पॉट। यस। तो जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, जैसा मुझे लगता है कि हम यहाँ से ना जाते हुए नॉर्थ ईस्ट की साइड से जाएं, वहां से अटैक करें। यहाँ पर खुले मैदान है, एलओसी के उस पार भी और हमारी साइड से पथरीली चट्टानें, रॉकी माउंटेन। यस गैरी, यू आर राइट। बैठो। गैरी, ये जो मेजर का किडनैपिंग का जो भी एपिसोड हो गया ना, दिस इज एक्चुअली ब्लैक स्पॉट ऑन द आर्मी। तो 1-2 लोग ये स्टूपिड एक्ट करता है एंड होल आर्मी सफर्स, यू नो। नाउ वी आर इन क्रिटिकल सिचुएशन। सुब्बू सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि 2 जवानों के बदले में हमारे 2 मेजर्स, कुछ तो तालमेल होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 मेजर्स और 2 जवान इक्वल। एक्चुअली हमें ना एसएम बलदेव साहब के साथ बात करना चाहिए, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सुब्बू सर, मैंने आपके कहने से पहले ही एसएम बलदेव साहब से बात की है। वो भी इस मामले में बहुत सीरियस हैं। उनके एक खबरी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि दुश्मन की साइड से टॉप सीक्रेसी के साथ इस मिशन को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है। वहां के ऑफिसर्स को ये बात खुद मालूम नहीं है कि कौन सा बंदा हमारा इस ऑपरेशन में है या नहीं है। तो इस हिसाब से हमें 3 गुना ज्यादा टॉप सीक्रेसी के साथ और प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई तो वीकलिंग होगा, कुछ तो डिसएग्रीमेंट कोई तो। हाँ, एक बंदा है जो डिसएग्री करता है, कैप्टन माजिद। याद आया कुछ? ओ, कैप्टन माजिद, ओ वही वाला जो विकी के साथ शेक हैंड किया था और कुछ बोल रहा था दोनों कंट्री के बीच, वो क्या बोलते तुम लोग, वो शांति चाहिए, वो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, सेम ना? माजिद भैया, जुल्फी कहाँ रह गए? अपने रूम में थे, आते ही हूँ। अभी नहीं आएंगे, कर्नल के रिश्तेदार हैं भाई, रिश्तेदारी निभा के आएंगे, सारी अपडेट दे के आएंगे उन्हें। पता नहीं जुल्फी फौज में कैसे आ गए, तो उन्हें तो डबल एजेंट होना चाहिए था। पर जनाब, आपके काम से सभी वाकिफ, इस बार आपका प्रमोशन पक्का। कर्नल ये होने नहीं देंगे, मुझसे पहले जुल्फी का प्रमोशन होगा। भाई वो कर्नल के रिश्तेदार हैं और अच्छी छनती है उनकी उनसे। पर जनाब, उन तो मेजर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बड़े ही मजबूत जिगर वाले लगते हैं दोनों। लगता है इंडियन आर्मी ने उनकी ट्रेनिंग बड़ी लाजवाब की है। पता नहीं इंडियन आर्मी वाले ईमानदारी की गुत्ती कैसे बुलाते हैं अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को। जी, और इनकी माफी करने की आदत भी काबिल तारीफ। ये पॉइंट तो काबिल तारीफ है तुम्हारा।
अब ये गुलरेज को देखो ना, मरा जा रहा है अपने भाई के लिए। अरे जो हो गया सो हो गया, अब उसके पीछे क्यों जाना भाई? हाँ जनाब, ये गुलरेज 2 मेजर को मारना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं। ये इंटरनेशनल ऑफेंस है। अब कौन समझाए उसे, वो तो जाहिल गवार है। मगर एक बात मेरे जहन में आ रही है, जो इंडियन आर्मी के 2 मेजर हैं, उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकते। इंडियन आर्मी ने भी काफी जवानों को खत्म किया है हमारे। गफूर, आमिर, इफ्तिकार और उसके साथ जो लोग थे ऑपरेशन में, वो भी। अब हमारी बारी है। पर जनाब, ये सियासी मामला है। हमने जरा सी लापरवाही की तो सब खत्म, और फिर सारे इल्जामात हम पर आएंगे। इसीलिए माजिद, तुम एक प्लान बनाओ जिससे हम इंडियन आर्मी को दहला सकें। उनके ऑफिसर्स को ऑपरेशन स्पॉट तक लेके जाओ, लेकिन उनके हाथ ना लगने दें। यहां भी ना रखना पड़े, और अल्लाह की कुर्बानी भी चढ़ा दें। जी जनाब, मैं कुछ सोचता हूं। वाह, आज तो पहली बार में ही मान गया। न कोई जिरह, न कोई दलील। मैं कुछ समझा नहीं। लगता है सरहद पार वालों की बेवफाई ने आपकी आंखें खोल दी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इफ्तिकार का ऑपरेशन था, उसे आपका दोस्त लेफ्टिनेंट विक्रम ही लीड कर रहा था ना? वो मेरा दोस्त नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, सरहद पार का कोई भी बाशिंदा हमारा दोस्त नहीं है, ना अभी ना कभी। जी, मैं कुछ सोचता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखें, इस ऑफिस में आप जुल्फी से थोड़ा कम ही दोस्ती रखें, क्योंकि इस प्लान में उसे शामिल करना है या नहीं, ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। जी जनाब। ठीक है। ये वही बंदा है, बड़ा हिम्मत वाला है सर। पूरे जवानों के बीच उसने विकी के साथ हैंडशेक किया। ये बहुत हिम्मत की बात है सर। हैरी, लेट्स क्रैक हिम। सर, आप क्रैक हो सकते हैं? सुब्बू सर, वो वहां के काम करने के तरीके के खिलाफ है, लेकिन वो देश के खिलाफ नहीं है। हैरी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। सुब्बू सर प्लीज, आप तो लव की बात मत कीजिए। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कैप्टन माजिद है ना, वो सिरफिरा है, देशभक्त है, सच्चा। हैरी, हम उसको उसके पैट्रियोटिज्म के अगेंस्ट नहीं कर रहा है। वी आर जस्ट सजेस्टिंग हिम। देखो सुब्बू सर, ये कैप्टन माजिद सच्चा बंदा है, और वो सिर्फ ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच अमन और चैन बना रहे, बरकरार रहे, शांति बनी रहे। तो वो अपने देश के खिलाफ भला क्यों जाएगा? हैरी, तुम ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा है। सी, हम वो कैप्टन माजिद को समझाएगा क्या? दोनों जो मेजर का एक्सचेंज होने वाला है ना, दैट शुड बी विदाउट ब्लड शेड, नो खून खराबा, कुछ नहीं। तो ही शुड एग्री। सुब्बू सर, ब्रिलियंट आइडिया। आजकल आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, सो हमें काम पे ध्यान देते हुए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे मेजर्स के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उनको छुड़वाना है, वो भी सेफ एंड साउंड। यस, एक काम करो, तुम एसएम बल्लभ साहब से मिलो और डिस्कस करके मेरे पास आ जाओ। मैं अकेला? सुब्बू सर, हम दोनों चलते हैं ना, वहां पर बैठकर अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। वो नहीं है, वो प्रॉब्लम है ना, वो एसएम बल्लभ साहब का जो पंजाबी एक्सेंट है ना, वो समझता नहीं, वो आंसर करता है, क्वेश्चन करता है या सजेशन देता है तो वो डिले हो जाता है, अननेसेसरी डिले है ना, एंड वी आर इन हरी, यू नो, वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। तो तुम जाके डिस्कशन करो और बाद में मेरे साथ रीडिस्कशन करो। बट सुब्बू सर, वाओ नीलू, परफेक्ट कॉफी। थोड़ी बहुत चीजें मैं भी परफेक्टली कर लेती हूँ। कम ऑन, यू आर परफेक्ट, बिलीव मी।
थैंक्स फॉर द कॉन्सोलेशन। अच्छा बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? अब क्या उलझन है? श्वेता, तुम मुझे समझती हो, जानती हो, लेकिन जिसे मुझे समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, वो तो नीलू, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट। अब कंसिस्टेंसी तो हमें ही मेंटेन करनी पड़ती है ना। और तुम्हें जहां तक समझने की बात है, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम्हें उस दौर में भी समझती थी जब तुम बहुत खुश थी, और उसमें भी जब तुम उदास थी, है ना? एक बात बताओ श्वेता, तुमने कभी वो गेम खेली है, बिल्डिंग ब्लॉक्स? हाँ खेला है भाई, बचपन में। क्यों? बस मेरा घर भी उन ब्लॉक्स की तरह बह गया है। दीवारें गिर गई हैं, खिड़कियां दरवाजे रह गए, यादों के झोंके उनमें से आते हैं फिर चले जाते हैं। उन्हें संजोने की कोशिश करती हूँ, वो फिसल जाते हैं। यादों के सिवा कुछ नहीं बचा श्वेता। गलत। ब्लॉक गेम का एक दूसरा पहलू है कि उन्हें दोबारा बनाओ, और जो गलतियां पहले की थी उन्हें ना दोहराओ, समझी? श्वेता, you have to accept it. It's over between me and Inder. नो, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इंदर से आज भी बहुत प्यार करती हो, बस थोड़ा उनसे नाराज हो। और हाँ, इसलिए मैंने इंदर को यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, समझी? प्यार? Give me a break, man, please. नीलू, मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। तुम्हें याद है जब इंदर किसी ऑपरेशन पर जाते थे तो तुम किस बेसब्री से उनका इंतजार किया करती थी, और जब उनका फोन आता था तो तुम्हारे चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कुराहट आती थी, याद है ना? तुम्हारा चेहरा खिल जाता था एकदम। वो बीता हुआ दौर था, बीती हुई बातें हैं, हुआ होगा लेकिन याद भी नहीं। And Shweta, please get over this. You just have to know it's over. मैं देखती हूँ। और हाँ, इंदर के सामने प्लीज बिहेव नॉर्मली। हेलो इंदर। हाय श्वेता। हाउ आर यू? I'm okay. Come please. आओ बैठो अंदर। कुछ लोगे? चाय कॉफी या कुछ? No, I'm okay, thank you. मैं कॉफी पी के आया। इंदर, डोंट माइंड, पर आपने ये सब क्यों किया? यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, फिर ये सब क्यों? श्वेता मेरी दोस्त है इंदर, मैं उससे कुछ नहीं छुपाती, और वैसे भी अब हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। देखो नीलिमा, अगर हम बार बार उसी पुरानी बात पर आएंगे ना तो आगे पहुंचना मुश्किल है। मैं कहीं पहुंचना भी नहीं चाहती। भगवान का शुक्र है कि मैं जहां हूं वहीं रिस्पेक्टफुली जी रही हूं। मैंने क्या तुम्हारे साथ कभी डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव किया है? इंदर, जो तुमने वो नाकामयाब कोशिश की सुसाइड कमिट करने की, आज एम्बैरेस्ड हो क्योंकि जिंदा हो। गॉड फॉरबिड, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता, कितनी जिल्लत सहनी पड़ती, कितने सवाल उठते, किन किन का जवाब देती फिरती मैं इंदर। आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। तुम्हें सॉरी का मतलब पता भी है? कितनी गलतियां करोगे, कितनी बार सॉरी बोलोगे? यू नीड टू ग्रो अप कर्नल इंदर मल्होत्रा।
श्वेता प्लीज तुम बैठो, तुम फैमिली हो, तुम सब जानती हो। हाँ, ये सब जानती है, तुम्हारी सारी हरकतों से वाकिफ है। नीलिमा मैं एक बार कह चुका हूं कि मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। मतलब बार बार एक ही बात को दोहराना और ये बात जताना, मतलब तुम क्या कहना क्या चाहती हो? व्हाट डू यू वांट? मानने से कुछ नहीं होता इंदर, इट्स अबाउट नॉट रिपीटिंग अ मिस्टेक। ठीक है, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं? मैंने तुमसे एक सवाल किया था, अगर मैंने वही किया होता जो तुमने किया है तो क्या तुम मुझे माफ करते? तुमने अभी तक मुझे वो जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाता। अब कहो श्वेता, अब क्या कहना चाहती हो? नीलू, मैं अभी भी यही कहूँ कि इंदर ने सही कहा और उन्होंने प्रैक्टिकल जवाब दिया है। तुम्हें अपना फैसला लेने से पहले सोचना होगा कि इंदर ने ईमानदारी से जवाब दिया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं की है। अब उन्हें माफ करना या नहीं करना है तुम्हारे हाथ। थैंक्स फॉर योर एफर्ट श्वेता। Yes, Gary, we have permission now. Sit down. थैंक यू सर। सर, इस परमिशन से हमारे लिए सारे रास्ते खुल गए। Yes, Gary, अब हम कैप्टन माजिद से कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई बिजनेस का पॉइंट निकलता है तो we can go forward with it. सुबह सर, मुझे नहीं लगता ये कैप्टन माजिद है ना जो ये पैसे रुपए में इंटरेस्टेड होगा। काफी ईमानदार और सच्चा बंदा लगता है। You're right, Gary, but you never know. अंदर की बात तो कैप्टन माजिद से बात करने के बाद ही पता चलेगी। It is too early to assume anything, you know? आई एग्री सर, आई एग्री। तो फिर बताइए कब करना है फोन? वो बिल्लू साहब आता ही रहेगा, उसके सामने फोन कर लेंगे। श्योर। जैन सर। जैन, बिल्लू सिंह साहब प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आपका इंतजार हो रहा था। थैंक यू सर। सर ये फोन दिया है, इससे कॉल करना है सर। ओके। सर ये अनलिस्टेड फोन है, क्रॉस बॉर्डर की सारी कॉल इसी में रिसीव की जाती है और इसी से कॉल भी की जाती है। अच्छा बिल्लू सिंह साहब, आपकी बलदेव सिंह साहब से बात हो गई? सर गुड। सर एलओसी के पार वाले कांटेक्ट ने यही टाइम बताया था और कैप्टन माजिद भी सर वहीं मौजूद हो। सर वक्त हो चुका है सर, अभी फोन कर लूं सर? हाँ प्लीज। सर कैप्टन माजिद भी अभी सर वहीं पर होंगे। हेलो, नो आई एम सुब्रमण्यम, कैप्टन सुब्रमण्यम। जस्ट अ मिनट, ये तो पंजाबी में चालू हो गया। जस्ट अ मिनट। हेलो जी, मैं लेफ्टिनेंट गुरप्रीत सिंह बोल रहे हैं। कैप्टन माजिद नाल गल हो सकती है? हाँ जी, आलो जी करो गल। जी मैं कैप्टन माजिद बोल रहा हूँ। जी कैप्टन, मैं लेफ्टिनेंट गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। जी लेफ्टिनेंट बताएं। देखिए, प्रपोजल तो हम आपको दे ही चुके हैं, तो पता ही है। देखिए मैं एक फर्मा बरदार ऑफिसर, अपने वतन के लिए मरता हूं और जीता हूं, मुझे मरने का कोई खौफ नहीं।
पर मैं अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकती। देखिए कैप्टन माजिद, आपके बारे में हमको पता है कि आप किस तरह के ऑफिसर हैं। जी जी, मैं आपसे गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, और इस मामले में मेरी भी कुछ यही राय है। जी पता है। आप दो मेजर्स की फिक्र ना करें, वो हमारे पास महफूज है। हाँ, पर मुजाहिदीन का कुछ प्रेशर है, वो चाहते हैं कि हम मेजर्स को उनके हवाले कर दें। देखिए कैप्टन, ये कोई ठीक बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि ये मुजाहिदीन आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि मेजर्स को मुजाहिदीन ने किडनैप किया था, तो वो चाहते हैं कि उन दोनों को उनकी हिरासत में दे दिया जाए। मगर इससे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जी सही फरमाया आपने, वो चाहते हैं कि उन दोनों मेजर्स को मार दिया जाए। तो फिर आपका स्टैंड क्या है? जी हमारा स्टैंड वही है, एक्सचेंज का। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, मुजाहिदीन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ओके 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 ओके, तो बताने के लिए शुक्रिया। हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जी मैं वही स्पॉट पर रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से कोई चालबाजी ना हो। देखिए कैप्टन, आप बेफिक्र रहिए। हमको पता है कि आपके दोनों जवान और हमारे दोनों मेजर वो आर्मी के लोग हैं, तो हम कोई ऐसी कोताही नहीं बरतेंगे। और मेरा यकीन मानिए कि इंडिया की तरफ से पहल नहीं होगी। हम अमन और शांति चाहते हैं और उसी में हम बिलीव करते हैं। ट्रस्ट में। जी जी शुक्रिया। शुक्रिया। बिल सिंह साहब, थैंक्स। जी सर। आप चलिए। जी सर। जी सर। जय हिंद। गैरी, क्या बोला कैप्टन? सुबह सर, कैप्टन माजिद अश्योर तो कर रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, मगर वो साथ में उसने ये भी कहा है कि मुजाहिदीन अटैक कर सकते हैं। इट इज मैटर ऑफ कंसर्न, तो हमें डबल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी हालत में हमें दोनों मेजर सही सलामत वापस चाहिए। यही हमारा मेन टारगेट है सर। यस गैरी, अभी हम इंदर सर के पास जाएंगे और वापस प्लान डिस्कस करते हैं, ठीक है? सर कैप्टन और एक डाउट बोला है, ये जो एक्सचेंज ऑपरेशन के टाइम मुजाहिदीन का अटैक हो सकता है, because they don't want Indian majors to be handed over back to the India, you know? हाँ, तो वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे ऑपरेशन में हमारी मदद करे। हो सकता है कि मुजाहिदीन हम पर हमला करे, क्योंकि ये जो NRI कपल वाला जो किस्सा हुआ है उसके बाद मुजाहिदीन बहुत गुस्से।